हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आपके अपने परिवार आईएएस विद अरिहंत में। मैं केजीएफ सर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम मस्त तंदुरुस्त और सेहतमंद होंगे। चलिएगा, फटाफट से जुड़ जाइएगा सेशन के साथ और सेशन को जो है एक बार कर दीजिएगा लाइक एंड शेयर। चलिए, तो आप सभी तैयार हैं? क्लास को स्टार्ट करें। क्या मेरी आपको वॉइस जो है वो क्लियर है? यस और नो? यस और नो? चलिए, बहुत बढ़िया। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारी जो ये बुक है प्रीलिम्स पॉसिबल, ठीक, इसको आप ना आज ही मार्केट से जो है परचेज कर लीजिएगा। ये बुक है आपकी रेड कलर की, भारतीय राज्य व्यवस्था की, ठीक, जो कि अरिहंत पब्लिकेशन के द्वारा जो है आपके आईएएस और पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए जो है प्रिपेयर की गई है। और इसमें मिलते हैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपको टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज जो है डिवीजन भी जो है आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, इसके अलावा इसमें जो है आपको, ठीक, कई प्रकार की ना खूबियां देखने को मिलती है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आज ही जो है इस बुक को जो है मार्केट से परचेज कर लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए, अ, इसमें आपको और क्या क्या चीज़ें मिलेंगी वो आपको मैं बता देता हूँ। तो इसमें आपको जो है चैप्टर वाइज और जो है आपको टॉपिक वाइज जो है डिवीजन देखने को मिलेगा। इसके अलावा टॉपिकल माइंड मैप देखने को मिलेगा, 100% एरर फ्री जो है एक्सप्लेनेशन जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक, फिर आपको जो है यहाँ पर जो है कुछ की पॉइंट और जो है आपको पीवाईक्यू जो है आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? चलिएगा, तो आज की क्लास जो हमारी रहने वाली है डियर स्टूडेंट, वो रहने वाली है फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर के, अर्थात मौलिक कर्तव्य को लेकर के। मौलिक कर्तव्य की अगर मैं बात करूं तो ये आपको संविधान के भाग 4 का में देखने को मिलेंगे, जो कि आर्टिकल 51 ए में रखे गए हैं। ठीक, ये भाग और ये अनुच्छेद संविधान के प्रारंभ में जो है शामिल नहीं थे, इन्हें बाद में जो है जोड़ा गया है। और इन्हें जोड़ने के लिए 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अर्थात संविधान संशोधन अधिनियम अधिनियम 1976 जो है किया गया था। और इन्हें जोड़ने के लिए स्वर्ण सिंह सिंह समिति समिति का जो है गठन किया गया था। इसने रिकमेंडेशन दी थी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो होनी चाहिए। ठीक, और इसके लिए फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 42वां जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो किया गया। ठीक, फिर पार्ट 4A और आर्टिकल 51A को जो है जोड़ा गया। और ये सारा काम हुआ स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन के आधार पर। ठीक, जब 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4A में जोड़ा गया था, तब इनकी संख्या थी 10। और आज वर्तमान में इन फंडामेंटल ड्यूटीज की जो है संख्या जो है वो कितनी हो गई है? तो 11 हो गई है। कितनी हो गई है डियर स्टूडेंट? 11 जो है इसकी संख्या जो है हो गई है। क्लियर? आई होप आपको यहां तक जो है एक एक पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी पॉइंट आपको यहां पर क्लियर नहीं होता है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। अब जो 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज जो जोड़ी गई थी उसके लिए एक अमेंडमेंट किया गया, और वो अमेंडमेंट किया गया था 86वां, क्या, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 2002 में। कब हुआ था? 2002 में जो है ये अमेंडमेंट करके जो है जोड़ा गया था। और यहाँ पर जो है छोटे बच्चों के जो गार्जियंस होते हैं वो अपने बच्चों को जो है एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं, तो ऐसा जो है फंडामेंटल ड्यूटीज में जो है जोड़ा गया था। तो हम कह सकते हैं कि बच्चों की शिक्षा से संबंधित उनके अभिभावकों का
कर्तव्य जो है ये 11वें फंडामेंटल ड्यूटीज में जो है जोड़ा गया था। बाकी का 10 फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर हम बात करें तो उसमें आपको जो है संविधान का पालन देखने को मिलता है। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो आदर्श हैं उनको हृदय में संजोए रखने के लिए देखने को मिलता है। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश देखने को मिलते हैं। देश की रक्षा और राष्ट्रपति के आह्वान करने पर देश की रक्षा करने का, राष्ट्र की सेवा करने का जो है मौका जो है बात कही गई है। इसके अलावा जो है ठीक हमारी जो गौरवशाली संस्कृति है, ठीक उसकी परंपरा को जो है हम महत्व दें। इसके अलावा पर्यावरण का भी जो है इसमें ध्यान रखा गया है। इसके अलावा हमारी सोच और जो हमारी वर्किंग जो प्रोसेस है वो जो है वैज्ञानिक होनी चाहिए। वो रूढ़िवादी नहीं होनी चाहिए कि हमारे बाबा ऐसे कहते थे, हमारे बाबा ऐसा करते थे तो हम भी ऐसा ही करेंगे, तो ऐसा नहीं। ठीक, वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए। ठीक, तो डेवलपमेंट वाली, क्लियर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हमारे राष्ट्र की जो सार्वजनिक संपत्ति है, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे वो राज्य सरकार की हो, उसे हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसी तमाम बातें जो है इन 10 फंडामेंटल ड्यूटीज में आपको देखने को मिलेगी। 11वीं जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो तो मैंने आपको बताई दी, ठीक, कि किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई और इसमें क्या प्रोविजन था। क्लियर। अब बात आती है यहाँ पर इन 10 फंडामेंटल ड्यूटीज की। ठीक, तो यहाँ पर हमने मोटा माटी जो है चीजों को समझ लिया है। अब समझने के बाद जो हम क्या करेंगे, अब हम इसकी थ्योरी को जो है एक बार रीड करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, चलिएगा, तो इसको जो है मैं रफ कर देता हूं जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे। आइएगा, तो सबसे पहले मौलिक कर्तव्य का एक परिचय यहाँ पर दिया गया है आप सभी के लिए। ये है क्या? तो व्यक्ति की उन्नति एवं देश व समाज की प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक आधारभूत होते हैं मौलिक कर्तव्य। सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 की संस्तुति पर संविधान में शामिल हुए। कहने का मतलब स्वर्ण सिंह समिति का जो गठन किया गया था उसकी रिकमेंडेशन पर जो है इन मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में जो है वो जोड़ा गया। नेक्स्ट है संवैधानिक प्रावधान। कहने का मतलब संविधान में आपको इन मौलिक अधिकारों का प्रावधान कहां पर देखने को मिलेगा? तो भारतीय संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का में ये उल्लेखित है, अर्थात इनका प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है आपके 11 मूल कर्तव्य। अब ये 11 मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका संविधान का पालन और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का जो है आदर करें। क्लियर। सेकंड है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। क्लियर, और उनका जो है पालन करें। थर्ड है आपका भारत की प्रभुता, ठीक, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। क्लियर। फोर्थ है देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। आह्वान का मतलब होता है बुलाया जाना। ठीक। फिफ्थ है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, माने सभी जो है भाईचारे के साथ रहे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। ठीक। नेक्स्ट है हमारी सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को जो है समझाना, क्या समझना। ठीक, कि हमारी जो गौरवशाली संस्कृति है उसके महत्व को समझना। ठीक, और उसके महत्व को जो है बनाए रखना। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है प्राकृतिक पर्यावरण की, अर्थात वन, झील, नदी, वन्यजीव आदि की जो है रक्षा करें, इन्हें प्रोटेक्शन जो है वो दें। नेक्स्ट है आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन सुधार की भावना का जो है विकास करें अपने अंदर। नेक्स्ट है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से जो है वो दूर रहें। क्लियर। नेक्स्ट है 10वां आपका व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का जो है सतत प्रयास करें। क्लियर। और 11वां जो कि बाद में जोड़ा गया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों को शिक्षा का अवसर उनके गार्जियंस जो है उन्हें प्रोवाइड कराएं, ऐसा जो है ये 11वां जो है फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कहती है। क्लियर। चलिएगा, आइएगा इससे रिलेटेड और भी कई चीजें देखते हैं और उन चीजों में जो है
हम IMP नोट्स देखते हैं, अर्थात इंपॉर्टेंट नोट्स क्या हैं। ठीक, कहने का मतलब आपको मोस्टली क्वेश्चन ना इसी इंपॉर्टेंट नोट्स में मिल जाएंगे, और ये इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेंगे आपको अरिहंत पब्लिकेशन की प्रीलिम्स पॉसिबल की इस भारतीय राज्य व्यवस्था की बुक में। तो आज ही इसे परचेज कर लें। ठीक, इसे इग्नोर नहीं करना है, बार बार आपको याद दिलाऊंगा, तब तक आपको याद दिलाऊंगा जब तक आप मेरे साथ हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि अच्छे दोस्त, अच्छी किताबें जीवन में होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, और ये उन किताबों में से एक किताब है जो आपके लक्ष्य में तब तक आपका साथ देगी जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। ठीक, चलिएगा। तो इंपॉर्टेंट नोट्स की अगर मैं बात करूं तो मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है जोड़े गए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा 8 मौलिक कर्तव्यों की संस्तुति की गई थी, परंतु 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जो है जोड़े गए। कहने का मतलब उन्होंने तो कहा था कि 8 ही मौलिक कर्तव्य जो है जोड़ने चाहिए, क्लियर, मगर यहां पर 10 जोड़ दिए गए। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य 11वां जो है शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं, न कि विदेशी नागरिकों के लिए। ठीक, अब कोई विदेशी आ गया तो हम उससे ये नहीं कह सकते कि भैया हमारे जो है राष्ट्रीय गान का सम्मान करो। ठीक है, तो ये चीज, मौलिक कर्तव्यों के न्यायालय द्वारा प्रवर्तन के संबंध में अन्य प्रावधान नहीं है। कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति, हेलो दीप सिंह जी, स्वागत है आपका। ठीक, अगर कोई व्यक्ति, ठीक, किसी मौलिक कर्तव्य को पूरा नहीं करता है तो आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। ये बात इस पॉइंट में स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि मौलिक कर्तव्य को न्यायालय द्वारा प्रवर्तन के संबंध में अन्य प्रावधान नहीं है, तो आप इन्हें जो है न्यायालय द्वारा जो है लागू नहीं करा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर, चलिएगा। तो ये थे सारे के सारे मेन पॉइंट। आइएगा अब इससे रिलेटेड जो है हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक, चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के उपबंधों के अंतर्गत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द किसके संबंध में है? संविधान, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता से, सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा से, या फिर प्राकृतिक पर्यावरण से। और डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संविधान से। क्या हो जाएगा? संविधान से जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितेंद्र तिवारी जी, आपका भी स्वागत है आपके अपने परिवार IAS विद अरिहंत में। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के उपबंधों के अंतर्गत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द संविधान से संबंधित है। अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे एवं उसके आदर्शों, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और संस्थाओं का जो है सम्मान करे। क्लियर, चलेगा, वेरी गुड जितेंद्र तिवारी जी। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि आप सभी जो है इसका आंसर दे सकते हैं, तो फटाफट से आंसर दीजिएगा। और इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति। क्या होगा? स्वर्ण सिंह समिति। और इस स्वर्ण सिंह समिति का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन किया गया था 1976 में। कब किया गया था? 1976 में जो है इस समिति का जो है गठन किया गया था। वेरी गुड दीप सिंह जी, क्लियर है। और इस समिति ने जो रिकमेंडेशन की थी वो 8 फंडामेंटल ड्यूटीज की थी, मगर जब मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया तो उस समय 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ठीक संविधान में शामिल की गई। और 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई? तो ये जोड़ी गई आपके 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो है जोड़ी गई। क्लियर, आई होप आपको जो है यहां तक सारी चीजें जो है समझ में आ गई होंगी। वेरी गुड दीप सिंह जी एंड जितेंद्र रावत जी, वेरी गुड। चलिएगा,
लेकर के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मगर उससे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे, फिर हम आगे की ओर चलेंगे। स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। वर्ष 1976 में मौलिक कर्तव्यों हेतु सिफारिश के लिए स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने मौलिक कर्तव्यों के शीर्षक के अंतर्गत संविधान में एक अलग अध्याय शामिल करने की सिफारिश की। इस समिति ने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी, किंतु 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है और मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का उद्देश्य मौलिक अधिकार का उपयोग करते हुए नागरिकों को उनके कुछ जो है कर्तव्यों के प्रति जो है जागरूकता फैलाना जो है काम था। ठीक, अब यहां पर ये नहीं लिखा हुआ है कि ये 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था, ये हमने आपको बता दिया है। क्लियर, क्लियर है ना? चलिएगा, और ये भी हमने आपको बता दिया कि फंडामेंटल राइट्स जो है किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए थे, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है इन्हें ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लियर, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आप सभी के सामने, जिसमें आपसे पूछा गया है निम्नांकित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य थे। ठीक, आपको बताना है। ठीक, और ये स्वर्ण सिंह समिति जो है कब गठित हुई थी, तो 1976 में जो है इसका गठन हुआ था। आइएगा देखते हैं। ठीक, तो यहां पर कह रहा है कि AR अंतुले, बात सही है। फिर कह रहा है SS रे, ये भी सही है। फिर है हरिदेव जोशी, ये नहीं थे। CM स्टीफन, ये भी थे। क्लियर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, इसमें थर्ड आ गया, इसमें भी थर्ड आ गया, इसमें भी थर्ड आ गया, और इसमें थर्ड नहीं है, और केवल जो है फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ ही है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिएगा, AR अंतुले, SS रे और CM स्टीफन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं, जबकि हरदेव जोशी इस समिति के सदस्य नहीं थे। स्वर्ण सिंह समिति में कुल 12 सदस्य थे। 1976 में कांग्रेस पार्टी द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया, मौलिक कर्तव्य के बारे में सिफारिश करने के लिए बनाया गया था, जिसकी आवश्यकता और अनिवार्यता आंतरिक आपातकाल ठीक के संचालन के दौरान महसूस की गई थी। इस समिति के अन्य सदस्यों में स्वर्ण सिंह अध्यक्ष थे और रजनी पटेल, HR गोखले, BA सैयद मोहम्मद, BN गाडगिल और DP सिंह और दिनेश गोस्वामी और बसंत साठे और BN बनर्जी जैसे लोग जो है शामिल थे। क्लियर, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, 42वें संविधान संशोधन के 10 आधार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है, तो डियर स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, मौलिक कर्तव्य। क्या हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य के नाम से जो है जाने जाते हैं। क्लियर, और जैसा कि हमने आपको अभी कुछ समय पहले बताया था कि ये मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। जब जोड़े गए थे तब इनकी संख्या 10 थी, आज इनकी संख्या 11 हो गई है, और 10 से 11 करने के लिए जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 जो है किया गया था, जिसके द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावक जो है उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें, ऐसा प्रावधान जो है इसमें जोड़ा गया था। क्लियर, चलिएगा, बहुत बढ़िया, दीप सिंह जी एंड जितेंद्र रावत जी। चलिएगा, आइएगा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन के 10 आधार आदेशों को मौलिक कर्तव्य के नाम से जोड़ा जाता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 का में स्थान दिया गया है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर को उपलब्ध कराना को जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। क्लियर, तो वही बातें ऑलमोस्ट कही गई हैं जो आपको बता दी गई हैं। क्लियर, और अभी तक आपने अगर अरिहंत पब्लिकेशन की प्रीलिम्स पॉसिबल की भारतीय राज्य व्यवस्था को परचेज नहीं किया है तो डियर स्टूडेंट मेरा आप सभी से ठीक गुजारिश है कि पहली बार में प्रीलिम्स पार करने के लिए
ये आपके लिए एक रामबाण जो है वो सिद्ध होगी। ठीक, तो इसलिए आज ही अपने नजदीकी किसी भी बुक स्टोर से जो है हमारी अरिहंत पब्लिकेशन की प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज की भारतीय राज्य व्यवस्था की बुक को परचेज कर लें। चलिएगा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मौलिक कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा गया है? ऑप्शन ए चौथे, ऑप्शन बी पहले, ऑप्शन सी दूसरे, ऑप्शन डी तीसरे। चलिएगा, बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी तीसरे। क्या? ऑप्शन डी तीसरे स्थान पर जो है रखा गया है। आइएगा, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझते हैं। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मौलिक कर्तव्य को तीसरे स्थान पर रखा गया है। जब आप 11 मौलिक कर्तव्यों को पढ़ेंगे तो उनमें से जो तीसरा मौलिक कर्तव्य होगा वो यही है जो आप पढ़ रहे हैं इस समय। क्लियर? चलिएगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था को तब तक जीवित नहीं बनाया जा सकता है जब तक नागरिक अपने उन कर्तव्यों के प्रति जागरूक न हो जो देश के सर्वोत्तम हित में है। इसी कारण प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा को मौलिक कर्तव्य जो है माना गया है। वेरी गुड डियर स्टूडेंट, बहुत बढ़िया। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य में वर्णित नहीं है? कहने का मतलब जो मौलिक कर्तव्य हैं हमारे 11, उन 11 मौलिक कर्तव्य में से इनमें से जो है एक कर्तव्य नहीं है। वो कर्तव्य कौन सा है ये तो हमें पढ़ने के बाद ही पता चलेगा गुरुजी। आइएगा, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करें, बात सही है। भारत के सभी लोग मध्य भाईचारे से रहें, ये भी हमने आपको बताया था। अपने माता पिता और गुरुजनों का आदर करें, ये एक नैतिकता है। क्या है? नैतिकता। ठीक, ये फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। क्या नहीं है? फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, उनके चरण स्पर्श करके घर से बाहर निकलना चाहिए। ठीक, उनकी बात माननी चाहिए। ऐसा ही हमें अपने गुरुजनों के लिए भी करना चाहिए। ये तमाम चीजें जो है नैतिकता सिखाती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक, तो ये जो है एक मूल कर्तव्य नहीं है। सर, ये भी याद करना पड़ेगा कौन सा किस नंबर पर है। बिल्कुल बच्चे, ये ना हमारी तरफ से क्वेश्चन क्रिएट नहीं किए गए हैं डियर स्टूडेंट, ये आपके ना प्रीवियस ईयर में जो है पूछे गए क्वेश्चन है। एक आप देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है आपका यूपीपीएससी मेंस 2014 में जो है पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर? तो इसलिए कुछ मेन प्रोविजन ऐसे होते हैं जिनके नंबर भी ना हमें पता होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभार इवन ये तक भी पूछ लेता है कि भारत में जो आपको 28 राज्य देखने को मिलते हैं ना, उन 28 राज्यों में से ये पूछ लेता है कि बताइएगा भारत का 22वें नंबर का राज्य कौन सा बना था। बताइएगा भारत में जो है आपको 24वें नंबर पर कौन सा राज्य बना था। तो इस तरीके भी क्वेश्चन जो है हमें देखने को मिलते हैं। ठीक, जब भी हम एग्जाम देते हैं तो ऐसे ही यहाँ पर जो है सीक्वेंस पूछना जैसे क्वेश्चन भी जो है रखे जा सकते हैं। ये माने कोई न्यू ट्रेंड नहीं है, ये पुराना ही ट्रेंड है। ठीक, तो आपको डियर स्टूडेंट ये जो है याद रखना पड़ेगा मेन चीजें। तो आइएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन का जो है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। याद करना पड़ेगा भैया जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। भारतीय संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य में माता पिता और गुरुजनों का आदर करना वर्णित नहीं है, जबकि अन्य सभी मौलिक कर्तव्यों की सूची में वर्णित है। मौलिक कर्तव्य में राष्ट्रध्वज का सम्मान, भारत के सभी लोगों के प्रति बंधुता का भाव रखना, सामाजिक संस्कृति की मूल्यवान विरासत का संरक्षण करना शामिल है। क्लियर? चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आप सभी के सामने। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? लीजिए, फिर से अगेन वही क्वेश्चन, कौन सा नहीं है। ठीक है भाई, अब ऐसे क्वेश्चन आप तभी कर पाते हैं जब आपको 11 मौलिक कर्तव्य जो है कंठस्थ याद हो कि हाँ ये है ये नहीं है। चलिएगा, तो यहां पर आपसे कह रहा है लोक चुनावों में मतदान, तो ये ना
हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। हमने अभी 11 के 11 मौलिक कर्तव्य पढ़े थे क्लास के स्टार्टिंग में, और ये हमें कहीं से भी नहीं दिखाई दे रहा कि हमने आपसे उन मौलिक कर्तव्यों में कहीं पर भी जो है चुनाव की बात की हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी का वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करें, ये था। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, ये भी था। संविधान के प्रति निष्ठा भाव रखना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, ये भी था। क्लियर, चलिएगा, ओके, बस याद हो इतना काफी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी दीप सिंह जी, अब आप सही पकड़े हैं। चलिएगा, भारतीय संविधान के अंतर्गत लोक चुनावों में मतदान करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि एक वैधानिक अधिकार है, जबकि अन्य सभी मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल हैं। ठीक, चलिएगा, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आपके सामने, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। अब पूछ रहा है हमसे मौलिक कर्तव्य कौन सा। अब तक क्या पूछा हमसे, कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। चलिएगा, आइएगा देखते हैं। तो यहां पर कह रहा है न्यायपालिका से जो है कार्यपालिका का पृथक्करण, तो ये तो भैया हो जाएगा आपका डीपीएसपी। और ये बात जो है डीपीएसपी में आपके आर्टिकल 50 में जो है बात कही गई है। ठीक, क्लियर, चलिएगा। नेक्स्ट है हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। तो डियर स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, वहीं अगर मैं बात करना चाहूं ऑप्शन सी, बच्चों के लिए निशुल्क अनिवार्य शिक्षा, और वो भी कौन से बच्चे, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात यहां पर की गई है। और बच्चों, ये एक फंडामेंटल राइट्स है। क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, अर्थात मौलिक अधिकार है। और ये आपको आर्टिकल 21A में जो है वो देखने को मिलेगा। क्लियर, चलिएगा। फिर कह रहा है छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, और ये भी एक फंडामेंटल राइट्स है, जो कि आपको आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता के अंत के नाम से जो है वो देखने को मिलेगा। क्लियर, चलिएगा, लेकर के चलते हैं क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ओर। हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना भारत में मौलिक कर्तव्य है। यह संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत छठे क्रम में उल्लेखित है। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है, जैसा कि आपको बताया गया। आर्टिकल 21A के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, यह आपको बताया गया। फिर आर्टिकल 17 में जो है अंतर्गत जो है अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना भी एक मौलिक अधिकार है। क्लियर, चलिएगा। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक अगर आपने हमारे अरिहंत पब्लिकेशन की प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज की भारतीय राज्य व्यवस्था की बुक को परचेज नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और ये बुक आपको पहली बार में प्रीलिम्स पार कराने में बहुत ही ज्यादा जो है कारगर जो है साबित होगी। क्लियर, चलिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर लेकर के चलना चाहूंगा डियर स्टूडेंट आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। ठीक है भाई, चलिएगा फटाफट से आंसर कीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पहले हम पढ़ते हैं। ठीक, ग्राम पंचायत बिल्कुल नहीं है भैया। राष्ट्रीय ध्वज, यहां पर बात जो है राष्ट्रीय ध्वज ना भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है, राष्ट्रीय ध्वज नहीं। अनुसूचित जाति की तो कोई बात की नहीं गई है। ठीक, राष्ट्रीय ध्वज की भी कोई बात नहीं की गई है, वो ब्रैकेट में बात कही गई है। बाकी का वन्य प्राणियों की तो बात कही गई है। ठीक, क्लियर है। अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे इस चीज को कि जो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज जो देखने को मिलती है ना डियर स्टूडेंट, उसमें जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक, उनमें से सबसे पहली जो एक फंडामेंटल ड्यूटीज है वो है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों का जो है आदर करें। ठीक, अब आदर्शों में आता है क्या, राष्ट्रीय ध्वज आता है नो डाउट,
मगर वो इंटरनली बात है। क्लियर है? क्या है? इंटरनली बात है। क्लियर? चलिएगा, आइएगा, लेकर के चलते हैं। आइए। वन्य प्राणी संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य में 7वें स्थान पर इस बात का उल्लेख नागरिकों को प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उनका संवर्धन करना चाहिए। ये बात जो है वो लिखी गई है। क्लियर? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आप सभी के सामने। इसमें कहा गया है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है? और यहां पर मिलते हैं आपको नेशनल फ्लैग का सिंबल करना तो सर है, मूल कर्तव्य है, वो इंटरनली है। इंटरनली जैसे हम कहें आपको विदेश जाने का अधिकार है, ये एक फंडामेंटल राइट्स है, मगर जब आप आर्टिकल देखेंगे तो किसी आर्टिकल में ये प्रोविजन आपको नहीं देखने को मिलेगा। सेम कंडीशन यहां पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चा? ठीक, आई होप आपको ये चीज जो है समझ में आ गई होगी। आइएगा, लेकर के चलता हूं आपको क्वेश्चन की ओर। तो देश की रक्षा करें, बात सही है। आय कर अदा करें, तो भैया आय कर की तो बात कहीं की नहीं गई है। बाकी का हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परीक्षण करें, यह भी बात सही है। फर्स्ट भी सही है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, अर्थात गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी की रक्षा करें, यह भी बात सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3 4। क्लियर? क्या हो जाएगा? 1/3 4, अर्थात ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। क्लियर? चलिएगा, आइएगा, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में देश की रक्षा करना हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परीक्षण तथा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा आदि मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है। ज्ञातव्य है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक, और कहां जोड़ा गया था? तो भाग 4 का में जोड़ा गया था। भाग 4 का में जोड़ा गया था और इनके लिए एक नया आर्टिकल बनाया गया था, अनुच्छेद 51 का। क्लियर? चलिएगा, आई होप आपको ये चीज जो है समझ में आ गई हो। चलिएगा, अब ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, जिसका आप आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में क्लास खत्म होने के बाद। क्या ये लाइव क्लास जैसे ही खत्म हो जाएगी तो आप इस क्वेश्चन नंबर 11 का जो है आंसर जो मुझे देंगे वो ऑफलाइन कमेंट के माध्यम से देंगे। क्या ऑफलाइन? माने ऑनलाइन क्लास खत्म हुई, ये क्लास फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में चली जाएगी और उस रिकॉर्डेड फॉर्म में आप आंसर जो है मुझे लिख करके देंगे। वहां पर मैं आपके कमेंट का जो है रिप्लाई करूंगा। क्लियर? और देखना चाहूंगा कि कौन बच्चा जो है इस क्वेश्चन का आंसर मुझे मेंशन करता है। और जाने से पहले आपको बता दूं कि अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चैनल पर नए नहीं है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज ही अपने नजदीकी किसी भी बुक सेलर से जो है हमारी अरिहंत पब्लिकेशन की प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज की भारतीय राज्य व्यवस्था की इस नायाब किताब को जो है अवश्य परचेज करिएगा। ठीक, चलिए लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस पर। आज थोड़ी सी क्लास लेट प्रारंभ हुई, उन सभी के लिए जो है मैं जो है आप सभी से जो है क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक, कल से आपकी क्लास जो है निर्धारित समय से होगी। क्लियर? चलिएगा, अब लेते हैं आपसे विदा। सभी छात्रों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड थैंक यू सो मच।